पिछली श्रृंखला में हमने नागार्जुन पर विचार किया और यह जाना कि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी ग्राम में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। ये प्रगतिशील विचारधारा के सिद्धहस्त साहित्यकार हैं। जिस कुशलता से इन्होंने काव्य की रचना की है उसी कुशलता से इन्होंने गद्य की भी रचना की है, अर्थात जिस तरह से इन्होंने कविताएँ लिखी हैं उसी मात्रा में इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। इन्होंने कबीर की भांति जनता समाज में प्राप्त कुरीतियों पर प्रहार किया है। इन्होंने कल्पना की ऊंची उड़ान नहीं भरी है बल्कि जीवन के यथार्थ को इन्होंने अपनी रचना का विषय बनाया है। इन्होंने जनता के संघर्ष, जनता की वास्तविक दशा को अपनी साहित्य रचना का विषय बनाया है और यह रचना हमें जनता के प्रति सहानुभूति पैदा नहीं करती है बल्कि जो परिस्थितियां हैं, जिन विषम परिस्थितियों के कारण जनता परेशान है, उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह यायावर प्रवृत्ति यानी कि घुमक्कर प्रवृत्ति के कवि थे और यह घुमक्करी जो है वह रचनाकार को यथार्थ से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है और यह तब उसके जीवन में या उसकी रचना में वास्तविकता आती है जो पाठक के दिल को छूता है। तो नागार्जुन की रचनाएं भी इसका ज्वलंत उदाहरण है। इन्होंने कल्पना की ऊंची उड़ान में जीवन की सच्चाई को भुलाया नहीं है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया है बल्कि जीवन की अवास्तविकता को, प्रकृति को अपनी रचना का विषय बनाया है। इनको निराला की तरह इन्हें ऊंची अट्टालिकाएं नहीं बल्कि गांव की खुरदरी गलियां आकर्षित करती हैं, जिसका उदाहरण इनकी रचना बहुत दिनों के बाद है। अब हम त्रिलोचन पर विचार करेंगे। त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के चिरानीपट्टी गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, लेकिन यह त्रिलोचन के नाम से रचनाएं करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह बनारस और प्रयागराज में हुई थी। इनकी अपनी रचनाओं के लिए उत्तर प्रदेश का साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ये स्वतंत्रता के बाद के कवि थे। इनका गजल, गद्य, कविता, नाटक, सोनेट इत्यादि सब तरह की इन्होंने या विविध तरह की इन्होंने रचनाएं की काव्य रूप और सोनेट पर तो इनका एकाधिकार था और इसलिए लोग कहते हुए थे कि ये त्रिलोचन और सोनेट एक है। इन्होंने भी नागार्जुन की भांति ही जनता के दुख दर्द को अपनी रचना का विषय बनाया। इन्होंने इनकी दृष्टि में वो जनता भी कुचली जनता तो थी लेकिन उसके साथ ही इन्हें संघर्ष से प्रेम था, इसलिए इन्होंने संघर्षशील जनता, वो जनता जो दबी कुचली होने के बावजूद, विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद अपने जीविका को बनाए हुए है या अपनी स्थिति को उत्तम बनाने के लिए संघर्षरत है, वैसी जनता जो है वह इनके साहित्य का आधार थी या साहित्य रचना का विषय थी। इनको शब्द, लय, छंद पर एकाधिकार प्राप्त था और यह एकाधिकार ही नहीं जो है वह अपने समय के कवियों से इन्हें अलग विशिष्टता प्रदान करती है। अगली श्रृंखला में हम इनकी रचना गालिब पर विचार करेंगे और तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर पुनः मिलते हैं अगली श्रृंखला में।